आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। स्वागत है आपका हम सब के YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, ज्योतिष एक इतना विस्तृत विषय है। हम ग्रहों की बात करें तो सूर्य से लेकर कोई सूर्य से परेशान, कोई चंद्र से परेशान, कोई मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो हम लोग किसी भी ग्रह को शुभ और अशुभ नहीं मान सकते। कभी सूर्य हमारे लिए शुभ हो जाता है तो दूसरी परिस्थिति में अशुभ हो जाता है। बृहस्पति जो देवताओं के भी गुरु हैं, बृहस्पति हमारे जन्म कुंडली में धन के भी कारक हैं, लाभ के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं। तो जो बृहस्पति इतने शुभ ग्रह हैं वे भी किन्हीं परिस्थितिवश हमारी कुंडली में अशुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। राहु और केतु के नाम से हम लोग कांपते हैं, शनि के नाम से हम लोग कांपते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि राहु, केतु और शनि व्यक्ति को जीवन की परेशानियों से बाहर निकालकर और श्रेष्ठतम सुविधाएं और वैभव प्रदान करते हैं। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें हैं तो हम किसे शुभ माने और किसे अशुभ माने। तो हम लोग किसी भी ग्रह को अशुभ नहीं मानते। कई बार मैंने कुंडलियों में यह भी देखा कि डिग्री के आधार पर 9 ग्रहों में से और लग्न को मिला के कुल मिला के 10 स्थितियों में हमारे 9 ग्रह में से 7 ग्रह या तो वृद्ध हैं या डेड हैं या उनमें से कुछ अस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हम किसी से कहें कि आप इस अंगूठी में ये पहन लो, इस अंगूठी में ये पहन लो और इस उंगली में ये रत्न आप धारण कर लें, इस उंगली में ये रत्न आप धारण कर लें, आप अपने गले में नवग्रह का जो है एक लॉकेट धारण कर लें। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार जो है वो एक किसी भी ज्योतिषी के लिए असमंजस की स्थिति हो सकती है। असमंजस में इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो नवग्रह की अंगूठियाँ बहुत कॉमन हैं, लोग बाग पहनते हैं, उन्हें बहुत विद्वान ज्योतिषी इसके बारे में परामर्श देते भी होंगे। परंतु जैसा मैंने आपको कहा, हमारा ये चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान उन लोगों की सहायता के लिए है जो बहुत बड़े बड़े कर्मकांड और बहुत बड़े बड़े उपाय और उपचार नहीं करवा सकते हैं। आज मैं श्री रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपको बिना किसी खर्च के, यदि आपने उस चौपाई का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, देखिए मैं भी नित्य प्रति करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अपनी बताई हुई दवाई किसी को नहीं देता, डॉक्टर अपनी बताई हुई दवाई स्वयं नहीं खाता। तो लेकिन यहाँ पर जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ उस दवाई का भी मैं नित्य प्रति सेवन करता हूँ, उस चौपाई का मैं नित्य प्रति मैं पाठ करता हूँ। उसके लिए आप मेरा निवेदन को एक बार पुनः स्वीकार करें। जैसा मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में कहा कि आप श्री रामचरितमानस को बहुत श्रद्धा के साथ आप लें, आपके घर में श्री रामचरितमानस होगी। श्री रामचरितमानस का आप बालकांड खोलें और बालकांड के प्रारंभ में 14th दोहा, जिसे हम 14वां हिंदी में, आप उसका 14वें दोहे का जो 6 छंद है, 14वां दोहा 6 छंद, वो आपको अभी हमारी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। उसमें जो छंद है वो है, विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। यह अपने आप में इतना 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 प्रभावशाली दोहा है। यदि आप नवग्रह के किसी भी विपरीत प्रभावों से गुजर रहे हों, आप किसी मारक दशा से गुजर रहे हों, आप किसी विपरीत महादशा से गुजर रहे हों, तो आप कोई अन्य यदि उपचार करने में असमर्थ हैं तो इस दोहे का नित्य प्रति पाठ करना प्रारंभ करें। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री चरणों में अपनी अटूट आस्था रखते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में अपनी अखंड आस्था रखते हुए और श्रीधाम वृंदावन, जहाँ से मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ, श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर बाके बिहारी जी के चरणों में आपकी सभी समस्याओं को समर्पित करते हुए मैं आपसे यह
वायदा कर सकता हूँ, मैं आपको यह वचन दे सकता हूँ कि आपके नवग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको हर प्रकार से सुख और शांति देंगे यदि आप इस दोहे का नित्य प्रति पाठ करना प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम।